स्वीडन में इतनी जल्दी गर्मी ख़त्म होती है कि वी आर नॉट रेडी टू से बाय टू समर। इतना मज़े का जो वेदर है ये जस्ट समर में ही होता है। सर्दियों में क्या होगा, हर तरफ वाइट ही जितनी ग्रीनरी है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हर चीज़ जो है वो वाइट ही दिखाई देगी, हर चीज़ बर्फ़ में कवर हो जाती है। और मेरा समर इतना बुरा गुजरा है, इतना बुरा मेरा ये वाला समर गुजरा है। पिछला समर भी मेरा ऐसे ही था, क्योंकि लास्ट टाइम ज़ैनब पैदा हुई थी और इस दफ़ा ज़ैनब जो है वो दांत निकाल रही थी, और वो पूरा समर मैं इतना बोर होकर घर पे ही रही हूँ। कहीं पे भी हम लोग बाहर नहीं जा सके थे। बस ये है कि थोड़ी बहुत वॉक कर लिए, थोड़ी बहुत साइकिलिंग कर लिए, घर से बाहर चले गए, और बस हमारी डेली रूटीन जो है। और इनफैक्ट मुझे अब खाना बनाना बिना किसी गोल से या किसी मिशन से काम नहीं लगता। खैर बच्चे हैं, ये सब तो होगा ही। एनी हाउ आई वॉज मेकिंग गोला कबाब कढ़ाई टुडे एंड इट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट डिश। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करूँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे कीमे को डिफ्रोस्ट किया था। आई वॉज यूजिंग मटन सॉरी बीफ मीन्स। तो ये तकरीबन आधा किलो के करीब था। इसके अंदर मैंने जस्ट घर के स्पाइसेस ऐड किए थे, मैंने कोई भी एडिशनल स्पाइस यूज़ नहीं किया था। हाँ, जस्ट मैंने एक पिंच जो है वो थाइम का यूज़ किया था, जस्ट टू गिव इट अ इंग्लिश टेस्ट। और मैंने हाथों को ऑयल इसलिए लगाया था क्योंकि मेरे पास ग्लव्स नहीं थे, और जब मेरे पास ग्लव्स नहीं होते तो मैं हाथों को ऑयल लगा के फिर मिक्स करती हूँ। इससे ये होता है कि हाथों को मिर्ची जो है ना वो नहीं लगती। और इसका सारा का सारा काम जो है ना वो इसकी गूंदने के अंदर ही पड़ा हुआ है। लाइक इसको अगर हमने बहुत अच्छे से गूंदते हैं, बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं, तो ये कबाब जो हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है ना वो कंटिन्यूसली गूंदा था। और यहाँ पे मैंने टर्किश योगर्ट का यूज़ किया था, क्योंकि टर्किश योगर्ट जो है ये बहुत ही इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है, और मुझे इसके अंदर थिक कंसिस्टेंसी ही चाहिए थी। और मैं हाथ के साथ कबाब बना बना के देखती रहती हूँ, इससे मुझे आइडिया हो जाता है कि भाई अभी अगर कबाब टिक गया तो इसका मतलब है कि वो रेडी है मसाला उसका। और अगर वो हाथ से गिर के नीचे जा रहा है तो उसको अभी और भूनने की ज़रूरत है। ये मिक्सर के जार में भी इतना अच्छा नहीं बनता। लाइक अगर हम इसे हाथ से ज़्यादा अच्छे से भूनते हैं तो ये बहुत अच्छा इसका जो है वो रेडी हो जाता है मसाला। इसको अगर आप चाहो तो स्नैक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसको खाना सालन बना रही थी, इसकी कढ़ाई बना रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑयल के अंदर थोड़े से होल स्पाइसेस डाले थे, और उसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे जो है वो पका लिया था। साथ ही साथ मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं वो यूज़ किए थे, और प्याज़ों का साइज़ मीडियम टू स्मॉल था, क्योंकि मैंने कीमे के अंदर भी प्याज का यूज़ किया था। जब मैंने उसका वो मिक्सर बनाया था उसके अंदर भी मैंने प्याज डाला था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मीडियम टू स्मॉल साइज़ यूज़ किया था प्याज़ों का। और अगर आप चाहो तो इसमें से भी आधा बचा सकती हो और दम पे डाल सकती हो। दम पे भी जब इसके प्याज हम डालते हो तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। खैर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने सारे के सारे प्याज जो हैं वो सालन के अंदर ही डाल दिए थे, और फिर मैंने प्याज़ों को ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया था। तब तक के लिए मैंने क्या किया था, आई फॉरगेट इट व्हाट आई डू। हाँ, मैंने फिर टमाटर जो है वो काटे थे, और मैंने फ्लेम जो है वो नीचे से ऑन कर दिया था ओवन, क्योंकि मैंने कबाबों को फ्राई नहीं किया था, मैंने कबाब जो हैं वो ग्रिल किए थे। ग्रिल करने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो जो कढ़ाई है वो काफ़ी लाइट बनती है। ऑयली अगर हम उसे ऑयल में फ्राई करते हैं तो वो इतनी हैवी हो जाती है कि खाना खाने में भी ना इतना मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं इसको हमेशा ग्रिल करती हूँ, उसमें ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। मैंने यहाँ पे डबल फ्लेम जो है वो ऑन किया था। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जस्ट नीचे वाला हीट जो है वो ऑन कर देते हैं, उससे क्या होता है कि नीचे से ज़्यादा पक जाता है और ऊपर से वो कच्चा रह जाता है। और कुछ ऐसा भी करते हैं कि जस्ट ऊपर वाला फ्लेम ऑन कर देते हैं, इससे भी कबाब ऊपर से जल जाते हैं। तो हमेशा इसको मीडियम सॉरी डबल हीट चूज़ करनी है। उससे क्या होता है, और फुल जो है इसको हीट पे रखना, लाइक 250 सेंटीग्रेड्स पे इसको रखना है। इससे जो कबाब हैं वो बहुत टेंडर बनते हैं, और हमारी मर्ज़ी का जो है उसके ऊपर कलर भी आ जाता है। मैंने इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो टमाटरों का किया था। मैंने इसमें 3 जो है वो मीडियम साइज़ के टमाटोज़ यूज़ किए थे, और अगर आपके टमाटर जो है मीडियम टू स्मॉल साइज़ है तो आप इसमें 4 टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेवी जो है वो सारी टमाटरों के साथ ही बनती है इसमें। इसी के साथ मैंने फ्रिज में से कीमा निकाला था, जिसको मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, मिक्स करके रखा हुआ था। मैंने इसके कबाब बनाना शुरू कर दिए थे। मेरे पास यहाँ पे सीख कबाब की सीख नहीं थी, मेरे पास यहाँ पे टिक्के की सीख थी। तो बस फिर मैंने इसी की मदद से ना बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब इस स्टेज पे आके मैं इतनी फास्ट हो गई थी, क्योंकि मेरे बच्चे उठ गए थे, और मुझे कुकिंग जो है वो भी सारी कंप्लीट करनी थी। मेरी कोशिश ये होती है कि कोई मेरे बच्चों को पकड़े और मैं सुकून से कुकिंग करूं, क्योंकि मुझे बहुत पैशन है और बहुत शौक से मैं कुकिंग करती हूँ। लेकिन जिस टाइम सारे बच्चे आ जाते हैं और रोते हैं, और मेरा दिल करता है कि सब कुछ छोड़ो भाई और बस बच्चों को पकड़ो, एक जगह पे बैठ जाओ। लेकिन आज जो है, आज मेरे हस्बैंड घर पे थे, उन्हें ऑफ था,
और मैंने सारे बच्चे उनके हवाले किए, वो भी सो गए थे और सब बच्चे भी सो गए थे। एंड लिटरली आई वॉज़ फीलिंग वेरी लक्की। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि यार मैं सुकून से घर पे हूँ। और मुझे बेसिकली आज बनाना था आलू कीमा, लेकिन फिर जब सब सो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कोई रेसिपी ट्राई करती हूँ। और मैंने फिर ये गोला कबाब कढ़ाई बनाई। बच्चों ने साथ ही साथ आइसक्रीम की फरमाइश कर दी थी, मैंने फिर इन्हें आइसक्रीम दी। और इसी के साथ मैंने इस वीडियो में एक और चीज़ ऐड कर, तो ये है कि आजकल मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ एक जो सॉन्ग्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जिनमें इन्होंने अब्रॉड कंट्रीज़ को बहुत बुरा बना के पेश किया है। लाइक ऐसे है कि हम लोग जो अब्रॉड रह रहे हैं इनकी लाइफ अच्छी नहीं है, इनका लाइफस्टाइल भी अच्छा नहीं है और यहाँ पे बहुत वो बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लाइक वो अपने घर वालों को बहुत याद करते हैं, वो अकेले हो गए हैं, वो परदेसी बन गए हैं। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ख़ुद को हौसला दें, अपने आप को समझा के रखें कि पाकिस्तान के जो इस टाइम पे हालात चल रहे हैं, अगर आप लोग बाहर की कंट्रीज़ में नहीं आओगे तो क्या करोगे। अनपढ़ को छोड़ के वहाँ पे हाईली क्वालिफाइड लोग भी जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, वहाँ पे जॉब्स नहीं हैं। और अगर आप फैमिली के साथ हो, आपके 2-3 बच्चे भी हैं, तो फिर बच्चों का फ्यूचर भी तो सिक्योर करना है। तो इसलिए ख़ुद को इतना डीमोटिवेट नहीं करो। मैंने ये चीज़ इसलिए क्योट की है क्योंकि मुझे एक ईमेल रिसीव हुई थी, पेशावर की एक लेडी थी और उन्होंने बोला है कि हमारी कोई फैमिली रिलेटिव्स में कोई अब्रॉड रहता है कनाडा में, और उन लोग वो ये बताते हैं कि बाहर की लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो ऐसा है भाई। किसी को डीमोटिवेट ना करो, बल्कि न्यू कमर्स को वेलकम करो। उन्हें बोलो कि भाई बहुत अच्छा आपका डिसीजन है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी यूरोपियन कंट्री में ही मूव कर रहे हो। आजकल जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के हालात भी हैं ना, वो भी पाकिस्तान से बहुत कदरे बेहतर है। तो बजाय इसके कि आप दूसरों की बातों में आके या इस तरह के इमोशनल सॉन्ग्स को सुन के अपने प्लान्स को कैंसिल करो, तो बेहतर ये है कि इस तरह की चीज़ों को और इस तरह के रिलेटिव्स को भी इग्नोर मार, और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को मूव करना ही पड़ेगा। ये थी मेरे खाने की एक फ़ाइनल लुक। क्योंकि मैं सारी चीज़ें सैलड बनाते हुए वो वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बच्चे उठ चुके थे तो फ़ोन मेरा उनके पास था। खाना खाने के बाद हम लोग बाहर चले गए, हम लोगों ने थोड़ी सी वॉक करनी थी और इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे होते हैं, इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे होते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं सारे व्यूज़ को कैप्चर करूं। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा होता है कि मैं इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रही जितने अच्छे से ये रियल में लगते हैं। खैर, मैं ये बात बता रही थी कि आप लोगों ने कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना, किसी भी ऐसे रिलेटिव की बात में नहीं आना, और ना ही ऐसे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के ऊपर सुन के उन्हें अपने ऊपर हावी करना है कि भाई बाहर की लाइफ बहुत बुरी है और हम लोग नहीं जाएंगे। और अगर यहाँ पे सब कुछ इतना ही बुरा है तो फिर बाकी सब लोग जो एक दफ़ा आ जाते हैं वो वापस क्यों नहीं जाते। वो इसीलिए नहीं जाते कि यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो बहुत बेहतर है। सो आप लोगों ने डीमोटिवेट नहीं होना और किसी की बातों में नहीं आना। पिक्चर्स और वीडियोस थी जो कि मैंने आज बनाई थी, मैंने सोचा मैं ये भी इस वीडियो के अंदर क्यों ऐड कर देती हूँ, ताकि मैं आप सब लोगों के साथ भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर कर, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि मैं जो स्वीडिश लाइफ है उसको एक्सप्लोर, आप सब लोगों को वो चीज़ें दिखाऊं जो कि मैं खुद देख रही हूँ। और ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। आई होप ऑल ऑफ यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट इट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।